कभी एक चुटकुला पढ़ रहा था। चुटकुले कभी कभी इतनी हकीकत सुनाते मुझे मज़ा आता है। पत्नी बोली अपने पति से, रात को उसके घर में चोर घुसे। तो पत्नी ने पति को जगाया और बोला अपने घर में चोर घुस गए हैं और अब वो अलमारी में जो गहने रखे वो वहाँ पहुँच गए, तुम जल्दी उठो और जाओ। तो उसके पति ने कहा वो मुझे मार देंगे, उनके पास बंदूक होगी, चाकू होगा, मुझे मार देंगे। तो पत्नी बोली कोई बात नहीं, तुम मर जाना, तुम्हारा तो इंश्योरेंस है, गहनों का इंश्योरेंस थोड़ी है। जो इंश्योरेंस जो चलता है दुनिया, इंश्योरेंस हमारे का और निर्दयता और ज़्यादा। आदमी सच बता रहा हूँ, 10 करोड़ का इंश्योरेंस होए और मर जाए तो खो भी रहा हो बहुत, तो अंदर अंदर सोचता रहता 10 करोड़ का इंश्योरेंस तो है, 10 करोड़ तो मिल जाएंगे। कोई आदमी नेचुरल डेथ मर जाए और उसका इंश्योरेंस नहीं मिलता हो तो कहता है ऐसे ही मर गया, एक्सीडेंट में मर जाता तो कुछ दे के जाता। बोलो, ये संसार का स्वरूप है। तो फिर क्या करें कि तुम दूसरों के बारे में मत सोचो जैन साहब, ये तुम्हारी और मेरी कहानी है। अभी भी हम जिनके लिए पाप कर रहे हैं, रात और दिन मायाचारी कर रहे हैं, कल्पना नहीं करोगे कि कल बेई जब बुढ़ापा होगा साइड में बैठे रहोगे और तुमने कितने कर्म बांध लिए होंगे और वे जाने की तुम्हारी तैयारी चल रही होगी कि निकलो यहाँ से। कौन पीछे देखता है? कौन देखता है बताओ? इस जगत में कौन पीछे देखता है? सब आगे देखते हैं, पीछे देखने की फुर्सत किसे? वो तो बताओ। लेकिन ये मोह की महिमा देखो, 70 साल की उम्र में भी समझ में नहीं आता कि मैं इन्हीं लोगों के बारे में रात और दिन आर्तरोध ध्यान करता रहता हूँ और इन लोगों को मेरे से 1% कोई लेना देना। बेटे से प्यार किया, फिर पोते से प्यार किया और पर पोते की आशा करता है। हाँ, सच बता रहा हूँ। हमारा मोह हमें ज्ञान नहीं कितना दुख देता, कुछ दम नहीं रखा मोह में, कुछ है नहीं, समझ नहीं आता, पुण्य पाप पे भरोसा नहीं आता। जो होना है वो होना ही है, जैसा होना है वो वैसा ही होना है, इसमें भरोसा नहीं आता, अंदर विचार नहीं आता, भाव नहीं जमता, लगे रात और दिन। सर्वज्ञ पे भरोसा नहीं, क्रमबद्ध पर्याय पे भरोसा नहीं, पुण्य पाप पे भरोसा नहीं, शरीर आत्मा भिन्न भिन्न इस पे भरोसा नहीं, मैं ज्ञान दर्शन में ही आत्मा हूँ इस पे भरोसा नहीं, ये राग देश से कर्म बनते इस पे भरोसा नहीं, ये मायाचारी से कर्म बनता है इस पे भरोसा कहाँ है? भरोसा हो जाए तो ये मायाचारी, मान, झूठ, फरेब, छल सब रुक जाए। क्यों रुकेगा ही? अरे जिस चीज़ से नुकसान होता हो ये दिख जाए तो वो चीज़ करोगे आप? आपको ये दिख जाए कि इस चीज़ से नुकसान होता है, आप करोगे वो चीज़? अंदर लगेगा नहीं भैया मैं नहीं करना। लेकिन ये मोह में महादुख। मैं तो कभी कभी 1000 दफ़े कहता हूँ, आदमी को 50 साल तक कुछ बात समझ में नहीं आती, चलता है, समझ में आता कि चलो भाई गाफिल था, नहीं था। 60 साल की उम्र में समझ नहीं आता कि मुझे क्या मिला अभी तक। ये पहाड़ जैसे बच्चे कर दिए, क्या मिल रहा है मुझे? है वही बच्चा, अम्मा कहता बेटा बाद में बात करेंगे तुमसे, और उसी अम्मा ने ना जाने कितने कर्म बांधे उसके चक्कर में। और फिर सुनो, अब तो समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन अभी भी नहीं आ रही। कमरे में बैठी 10 बज गए बेटा नहीं आया, 11 बज गए बेटा नहीं, बाप देखना मेरी बात, उसका तो काम धंधा है, 9 बज गए अभी तक नहीं आया, बार बहू से कहेगी वो आया नहीं। बहू कहेगी आपको क्या लेना देना, आप शांति से नहीं बैठ सकती? बैठ जाओ आप, अब आने होंगे आ जाएंगे, और आपको क्या मतलब है? आप सो आराम करो, हम दे देंगे सब खाने, खाओगे जो। फिर भी अगले दिन कोई चिंता, फिर अगले दिन कोई, अरे भाई कुछ तो विचार करो कि मैं कर क्या रहा हूँ। इसकी जगह मैंने भगवान का चिंतन किया होता, वेद ज्ञान किया होता। लेकिन मोह महामद पियो बना दी।
भूले आपको बर्मदवाद, ये दशाएं मोह की। मैं देखता हूँ बहुत व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ के आर्त रोज ध्यान, रात और दिन रोग पैदा कर लिए लोगों ने सोच सोच के। ये घबराहट बेचैनी की बीमारियां हुई लोगों को, डॉक्टरों पे जाके डिप्रेशन की। तो डिप्रेशन माने क्या? ज़्यादा मोह। डिप्रेशन माने मोह। आपको पता है डिप्रेशन की बीमारी किसे होती है? डिप्रेशन की बीमारी हमेशा ज़्यादा मोह वाले को होती है, जिसका मोह गाढ़ा है, क्योंकि उसको चिंताएं बहुत सताती रहती है। अब आजकल कितने आपको डिप्रेशन के मरीज मिलेंगे, लेकिन मैंने सब पे स्टडी करके देखा, सबको देखा, अधिकतर वे डिप्रेशन के मरीज हैं जो ज़्यादा ही कर्तृत्व से, एकत्व से, ममत्व से उससे दबे पड़े हुए हैं, और उनको ज़्यादा ही चिंताएं घेरी रहती, वो कर कुछ पाते नहीं, वे काय में चले जाते। और डिप्रेशन के मरीज की तुम दवाई कराने जाओ डॉक्टर के पास, कोई दवाई है दुनिया में? बेहोश होने की दवाई और दे देता है। आपको पता है बेहोश होने की दवाई समझते हो? बेहोश होने की माने ये जो डिप्रेशन की दवाइयाँ हैं, ये जो नींद की गोलियाँ हैं, ये पता किस चीज़ की हैं? कि आपने ये खाई माने आपने सम्यक दर्शन को छोड़ दिया, क्योंकि वे बेहोश करती है, बिल्कुल जड़ बुद्धि बनाती है व्यक्ति को, जड़ होता चला जाता, उसको कुछ पता नहीं चलता। अरे भाई, ये दुर्लभ भव, ये जीवन, ये पर्याय, विचार करो कहाँ खर्च करनी, कैसे खर्च करनी। अरे आदमी की जेब में 50 रुपये होते हैं तो सोच समझ के खर्च करता है, जबकि 50 रुपये क्या है? क्या है? दोबारा मिल जाएंगे, तिवारा मिल जाएंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अगर हमने 100 का नोट बिना सोचे समझे खर्च कर दिया तो दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 1500 खर्च कर दी, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन ये मनुष्य पर्याय बिना सोचे समझे खर्च कर दी तो विचार करना कि फिर क्या होगा। क्यों? मर के भये पेड़ पतियाँ, एक इंद्री में गया, 2 इंद्री में गया, 3 इंद्री में गया, क्या करोगे फिर? इसलिए शांति से मायाचारी, लोग कहते मायाचारी का त्याग करना चाहिए। कैसे त्याग करोगे? जब मोह इतना गाढ़ा है तो मायाचारी करे बिना रहोगे ही नहीं। हाँ, तो वो दर्शन मोह ढीला कैसे होगा? ये निर्णय बनेगा ना कि ये पुण्य पाप से कार्य होना, अपने करने से नहीं होना। ये दर्शन मोह राजा है, मिथ्यात्व, लेकिन ये दर्शन मोह ढीला कैसे होगा? ऐसी तो ढीला होगा जब आप निर्णय करोगे कि भाई पुण्य पाप से काम बनता है, तो आकुलता मिटेगी। आकुलता मिटेगी, तत्व विचार करोगे। जब तुम निर्णय करोगे कि सर्वज्ञ भगवान ने जैसा देखा है वैसा ही परिणमन होना है, अपन कोई परिणमन कराने वाले, तो मोह ढीला होगा। मोह ढीला होगा, तत्व विचार करोगे, तत्व विचार करोगे, मोह का नाश करोगे। यही तो है।